Vice Principal Sir, other staff members and dear students, very good morning to all of you. Good morning, sir. इस सेशन में हम पहली बार आप लोगों से संबोधित होने जा रहे हैं। आज जैसे कि सर ने बताया कि 150th एनिवर्सरी है वंदे मातरम की, तो किसी भी को सेलिब्रेट करते हुए चलो हम उस इतिहास में चल पड़ते हैं। जब वंदे मातरम जो सॉन्ग है, हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसकी हिस्ट्री है क्या, उसकी क्या इंपॉर्टेंस हमारी कंट्री के प्रति है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वंदे भारत, वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो नेशनल सॉन्ग हमें कैसे मिला। इसको कंपोज किया था बिक्रम चंद्र चैटर्जी ने 1875 में, 1875 में इसको कंपोज किया गया था एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1882। 1882 में ये पब्लिश हुआ था एक नॉवल में जिसका नाम था आनंदमठ। आनंदमठ एक नॉवल था जिसमें इसको पब्लिश किया गया, लेकिन इस सॉन्ग की लोकप्रियता इतनी ज्यादा नहीं थी। जब पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको एक पॉलिटिकल भाषण था वहां पे इसको गाया गया था 1896 में। 1896 में जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको असेंबली में गाया तो उस समय ब्रिटिश का रूल था और ब्रिटिश लोगों ने तुरंत इस गाने पे बैन लगा दिया। जब इस सॉन्ग को बैन कर दिया गया कि इस सॉन्ग को नहीं गाया जाएगा, तो उसकी उस समय इस तरह की मुहिम चल रही थी कि सभी लोग देशभक्ति के लिए गीत गाया करते थे और हर प्रयास करते थे हर एक व्यक्ति की हमारा देश आजाद हो जाए। तो हमारा देश आजाद होने के लिए जितनी भी मुहिम रही है उस समय वंदे मातरम सॉन्ग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है। जब भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती, जहां किसी किस्म की गैदरिंग होती, जब कोई रैली निकलती, जब भी देश को आजाद करने के लिए, तो वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसको गाया जाता। ब्रिटिशर ने इसको बैन किया था, लेकिन इससे यूनिटी डाइवर्सिटी दिखती थी, लोगों में करेज और इंस्पिरेशन का जज्बा अंदर से आता था और लोग बड़े मस्ती से वंदे मातरम कहते थे, जिससे सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। ऐसा ही करते करते एक समय ऐसा आ गया जब 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। अब देश आजाद हो गया था, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी है वो 1950 में पास हुई। तो 1950 में जब हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन पास हुई तो 24 जनवरी को 1950 को 24 जनवरी 1950 को इस सॉन्ग को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। दैट मीन्स डिक्लेयर कर दिया गया कि ये हमारे देश का एक नेशनल सॉन्ग होगा आज के बाद। तो जब से इसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया, तब से इस नेशनल सॉन्ग को किसी भी बड़े जो भी स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे कोई भी फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें इस सॉन्ग की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। और इस सॉन्ग की जो इंपॉर्टेंस है एज पर इक्वल, जैसे जन गण मन है उसके प्रकार इसकी जो इंपॉर्टेंस थी रहती थी। बट इसकी जो इंपॉर्टेंस है अगर हम देखें वंदे मातरम, इसका जो मीनिंग है आई वोट टू बी मदर, मैं अपने देश को सलाम करता हूँ। इस प्रकार का जो जज्बा है, भावना है, हर व्यक्ति के अंदर पैदा होती है कि आई वोट टू बी मदर, मैं अपने देश को सलाम करता हूँ। जो भी कार्य मैं अपने देश के लिए करूंगा, जो भी काम मैं कर रहा हूँ, बीइंग ए टीचर, हम टीचर हैं, तो हमारी जो सर्विस होगी वो नेशन के लिए होगी। हमारा नेशन सबसे ऊपर होगा, जो भी काम होगा हमारा देश हित में होगा। तो इसी तरह की जो इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारे देश की ब्यूटी को दर्शाता है। हमारे देश की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, इसके बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, हिमालय पर्वत के, उस चीज को इसमें डाला गया है। हमारे देश में जो इस प्रकार लाइट को अगर आप देखें, ब्राइट चमकता हुआ जो मून है उसकी जो लाइट आती है, अगर उसको देखें, ये सब चीजें इसमें इंटरप्रेट की गई हैं। बेसिकली जो वंदे मातरम सॉन्ग है बंगाली में लिखा गया था और इसमें संस्कृत की भी कुछ वर्ड लिख दिए गए हैं। फर्स्ट इट वाज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया। अब इस सॉन्ग के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं
अभी अगर इस साल 2026 की बात करें तो 2026 में 150th एनिवर्सरी हो गई है इस सॉन्ग को बने हुए, क्योंकि 1875 में कंपोज हुआ था। तो इसके प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ने कुछ डायरेक्शंस अदर इशू की गई हैं और कुछ ऐसे लॉज को पास किया गया है जिसमें इस सॉन्ग को कंपल्सरी किया गया है एज पर नेशनल एंथम के। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट नियम है वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। बेसिकली जो वंदे मातरम सॉन्ग था इसके 2 ही स्टैंडर्ड गाए जाते थे। अब ये 6 स्टैंडर्ड ओरिजिनल में है, 6 के 6 स्टैंडर्ड गाए जाएंगे और ये 6 जो स्टैंडर्ड है की टाइमिंग ड्यूरेशन है 3 मिनट एंड 10 सेकेंड, 3 मिनट और 10 सेकेंड की टाइमिंग है। और इसका प्रोटोकॉल गाने का है क्या? सबसे पहले किसी भी फंक्शन में इसको गाया जाएगा, उसके बाद नेशनल अपना जन गण मन होगा। जब ये जन गण जो हमारा एंथम है उसको बाद में गाया जाएगा, पहले राष्ट्रीय सॉन्ग को गाया जाएगा, तभी वो जो फंक्शन है वो संपन्न होगा। अगर इसके प्रति हम और अदर चीजें देखें इस सॉन्ग के प्रति, इस सॉन्ग को जो कंपोज किया गया, कंपोज करने में जो भी चीजें इसमें डाली गई हैं वो हमेशा यूनिटी डाइवर्सिटी को दिखाता है कि हमारा देश किस तरह से भिन्नताओं में एकता लेके चला हुआ है, किस प्रकार सभी डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट रिलीजन के लोग एक ही समान एक ही जगह पे इकट्ठे होकर अपने देश के लिए काम करते हैं, कार्य करते हैं। किस तरह की इसकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको दिखाता है। और हम लोगों में सेक्रीफाइस बलिदान का जो जज्बा है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, बलिदान दे दिया था, उन लोगों को भी नमन किया जाता है, याद किया जाता है इस सॉन्ग में। ये इस सॉन्ग की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके बीच में रखी हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो फैक्ट्स हैं जरूर याद रखने होंगे फ्यूचर में भी, और आपके अपने जनरल नॉलेज के कैरियर के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंस हैं। और आपको ये इतिहास हमेशा याद रखना होगा कि किस प्रकार इस सॉन्ग को लिखा गया और किस प्रकार ये हमारे देश का एक नेशनल सॉन्ग बना है। थैंक यू वेरी मच। हम आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।